Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Concepts. तो गाइस हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अलग अलग बेसिस पर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखा था और आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसमें आ जाएगी अपने हम 6 कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसमें पहले सबसे फर्स्ट देखेंगे एपिकल सेल थ्योरी, दूसरा देखेंगे हिस्टोजन थ्योरी, थर्ड देखेंगे ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, फोर्थ हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी, फिफ्थ है कॉर्पर कार्पे थ्योरी और सिक्स देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूसेंट सेंटर। हम सबसे पहले देखते हैं एपिकल सेल थ्योरी। इनका जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दी होती है वो याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो गाइस आप लोगों को मैं इसमें एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ये आसानी से जो है साइंटिस्ट के नाम याद हो जाएंगे। तो गाइस इसमें नाम से ही पता पड़ा, देखिए इसमें एपिकल, तो यहाँ पे जो सी वर्ड आ रहा है उसको आपको कैच करना है। तो इस सी से अपन क्या याद रख लेंगे, कार्ल नेगेली, और इसने कब दी थी, 1878 में दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है सिंगल एपिकल सेल एपिकल मेरिस्टेम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है उसका फॉर्मेशन एक सिंगल एपिकल सेल से होता है और इस प्रकार की सिंगल सेल जो होती है वो एल्गी और मोस्टली जो है ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है और कुछ जो है टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है। लेकिन जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें ये सिंगल सेल एपिकल सेल जो होती है वो एब्सेंट होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये थ्योरी जो है एंजियोस्पर्म पर लागू नहीं होती है, ये केवल और केवल एल्गी, ब्रायोफाइट्स और कुछ टेरिडोफाइट्स पर ही लागू होती है। अब ये डायग्राम के थ्रू भी अपन समझ सकते हैं कि ये वाला जो एपिकल पार्ट हो गया उसमें ये जो है ये एपिकल सेल है। तो ये सेल जो है ये ही पूरे एपिकल मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करती है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। सेकंड देखते हैं हम हिस्टोजन थ्योरी। अब इसमें भी आप नाम से ही इसको साइंटिस्ट का नाम याद कर सकते हैं कि किसने दी। इसमें हिस्टोजन से एच को कैच करना है और हिस्टोजन से ही आपको याद रखना है हेंस्टीन। इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1868 में। यह थ्योरी जो है शूट एपेक्स और रूट एपेक्स दोनों के लिए दी गई थी, लेकिन बाद में जब और रिसर्च की साइंटिस्ट लोगों ने तो पता चला कि जो शूट एपेक्स होता है उसमें हिस्टोजन क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी ये थ्योरी जो है ओनली फॉर रूट एपेक्स पर ही वैलिड होती है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, रूट एपेक्स पर जो है जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है उसमें 3 लेयर्स होती है जिनको कहते हैं हिस्टोजन लेयर्स। और वो 3 लेयर कौन कौन सी हो गई, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम एंड प्लीरोम। ये तीनों जो लेयर है इन सबका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्क होता है। अब हम देखते हैं कि इनका क्या क्या वर्क होता है। तो सबसे पहली लेयर जो होती है डर्मेटोजन, इसका वर्क क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा का निर्माण करना। फिर दूसरा आता है पेरिब्लेम, इसका वर्क क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टेक्स। और उसके बाद जो बचा वेस्कुलर सिलेंडर, उसका फॉर्मेशन कौन करेगा, प्लीरोम करेगा। फिर फिफ्थ पॉइंट में हम देखते हैं कि डाइकोट रूट में 3 हिस्टोजन लेयर होती है, लेकिन जो मोनोकोट की रूट होती है, मोनोकोट प्लांट की, उसमें 4 हिस्टोजन लेयर्स होती है। मोनोकोट रूट में उपरोक्त तीनों के अलावा एक लेयर और प्रेजेंट होती है। उपरोक्त तीनों का मतलब क्या हो गया, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम। इन तीनों के अलावा एक और लेयर प्रेजेंट होती है मोनोकोट के अंदर जिसको कहते हैं कैलिप्टोजन। डाइकोट रूट में रूट केप का फॉर्मेशन जो है डर्मेटोजन से होता है। अब रूट केप क्या होती है, रूट की जो टिप वाला पार्ट होता है उसके ऊपर एक फूली हुई स्ट्रक्चर दिखाई देती है इस तरह से, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, रूट केप। जब तो इसमें जो है रूट केप का फॉर्मेशन किससे होगा, डाइकोट में तो डर्मेटोजन। अब इसमें भी आप डी से डी को कैच कर सकते हैं, जैसे कि डी से डाइकोट और डी से ही क्या हो जाएगा, डर्मेटोजन।
जबकि मोनोकोट रूट में क्या होता है, रूट केप का फॉर्मेशन जो है कैलिप्रोजन से होता है। अब ये कैलिप्रोजन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये मैंने अभी बताया कि ये वाला पार्ट रूट केप हो गया, तो इसके अंदर का जो रीजन है ये यहाँ पर, ये यहाँ वाला जो पार्ट होता है वो कैलिप्रोजन कहलाता है। अब हम देखते हैं थर्ड, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। अब ये किसने दी थी, स्मिथ ने दी थी। इसको कैसे याद रखेंगे, कार्पस में ये एस आ रहा है, तो इसी एस से आपको कैच करके याद रखना है स्मिथ। इन्होंने कब दी थी ये, 1924 में। यह थ्योरी जो है शूट एपेक्स के लिए दी गई है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, एंजियोस्पर्म का जो शूट एपेक्स होता है वो दो क्लियर रीजन्स का बना होता है, एक जिसमें से एक को कहते हैं ट्यूनिका और दूसरे को कहा जाता है कॉर्पस। अब ट्यूनिका क्या होता है, ये कंटिन्यूअसली सेल की एक या अधिक लेयर से बना पेरिफेरल यानी कि परिधि वाला, हिंदी में बोले तो आउट वाला पार्ट, इसकी सेल्स जो होती है वो स्मॉल होती है और यह एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है। इससे शूट एपेक्स की जो आउटर सरफेस है उसका एक्सटेंशन यानी कि विस्तार या फैलाव होता है। अब एपिडर्मिस क्या हो जाएगी, अपन जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, और इसका फॉर्मेशन किससे होता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्यूनिका वाले पार्ट से होता है। अब ये दूसरा पार्ट है कॉर्पस, ये ट्यूनिका से ढका सेल्स का ग्रुप होता है जो कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कॉर्टेक्स एपिडर्मिस के बाद आती है हमारी हाइपोडर्मिस वगैरह जितनी भी सेल्स होती है, फिर इसके बाद आता है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद पेरिसाइकल वगैरह ये सब आते हैं। अब इसमें अब जैसा कि ये वाली तो हेंस्टीन वाली थ्योरी हो गई, इसमें क्या है कि ये सबसे पहले डर्मेटोजन होता है, पेरिब्लेम होता है और प्लीरोम होता है। अब हम ट्यूनिका कार्पस वाली जो थ्योरी है अगर उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में देखना चाहें तो ये जो आउटर वाला पार्ट होता है वो कहलाता है ट्यूनिका, और अंदर वाली यहाँ वाली जो सेल्स होती है ये वाला पार्ट कहलाता है कॉर्पस। और इन दोनों का जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग इनिशियल से होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की जो 3 थ्योरीज बची है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।